आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। कल्पसते पिचा गतेनां शिवानां विक्रिया लक्ष्या उत्पादोपि यदि स्यात् लोक संभ्रांतिकरण पटु। क्या कहते हैं, कल्प काल, कई कल्प काल निकल जाए, अनंत कल्प काल निकल जाए, लेकिन एक बार ऐसी अवस्था पाए कि दोबारा लौट कर यहाँ नहीं आए। क्योंकि संसार में और सिद्ध अवस्था में एक ही फर्क है, जो बार बार जहाँ आना पड़े वो संसार है, और एक बार जहाँ जाकर वापस नहीं आना पड़े वही मोक्ष है। क्योंकि आते हैं लोग लाखों, बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों, बेकार खाने वाले। वास्तव में यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, और 84 के चक्कर यूं ही खाता रहा। कि वास्तव में क्या करना है, तो कहा सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो एक दिन निश्चित है कि फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि कहा है सदृश ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भवपद्धति। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों ही क्या है, संसार से मोक्ष का कारण है, संसार में रहते हुए सुख का कारण है। संसार की परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगे। आप क्या सोचते हो, अमीर आदमी ज़्यादा सुखी है? बड़े आदमी की परेशानियां भी बड़ी होती हैं, बड़े आदमी की ख्वाहिशें भी बड़ी होती हैं। जो सोने के महल गरीब आदमी को सोने नहीं देते, और अमीरों को उनमें सोने नहीं देते। गरीब आदमी सोने के महल देखकर इसलिए जागता है किस दिन हो जब वो मिल जाए, और अमीर आदमी उन महलों में रहकर सो नहीं पाता है। क्योंकि जिंदगी महल और झोंपड़ियों में पलती है। फर्क सिर्फ इतना अंतर है, महल में इंसान और झोंपड़ियों में इंसानियत रहती है।
झोपड़ियों में इंसानियत रहती है, क्योंकि गरीब के यहाँ चले जाना वो एक बार जरूर कहेगा कि भोजन करके जाना। अमीर के यहाँ चले जाना, अमीर पानी तक को नहीं पूछेगा, क्योंकि दौलत बढ़ जाती है, दिल छोटा हो जाता है। पहले मकान कच्चे आदमी सच्चे होते थे, दौलत से गरीब लेकिन दिल से अमीर होते थे। और क्या है, हमारे अंदर तौलने की जरूरत बड़ी सुंदर कही है रहनसार में कुंद कुंद स्वामी ने। सम्मा इट्ठी कालम बोलई बेरज्ञान भावेने, मिच्छा इट्ठी वांछा लस्से कले दो भावम। ये देख लो कि यदि सम्यक दृष्टि हो तो तुम्हारा किस में भाव जा रहा है। कहते ज्ञान में, दर्शन में, दान में, परोपकार में, सद्भावनाओं में तुम्हारा दिल जा रहा है। और यदि मिथ्या दृष्टि हो तो क्या लीर्षा में, कलह में, ईर्षा में, छल में, कपट में, इनमें भाव जा रहा है। हमारा थर्मामीटर हमारे पास है। हम भिखारियों की तरह आते हैं भगवान से, भगवान मुझे तो बस मोक्ष पद दो। अरे मोक्ष पद भीख में मिलता है क्या? भीख में यदि सम्राट पर भी मिले तो हम नहीं चाहते हैं। हम पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जाते हूँ। बस एक ही बात चाहिए, अब पूजा और नहीं करना है, क्योंकि पूजा करते करते कब तक करेंगे पूजा? अब की तो हम पूज्य बनेंगे, अब की हम पूज्य बनेंगे। आपने देखा कोई अमीर आदमी, व्यापारी आदमी हो तो क्या करते हो? उसे अर्घ चढ़ा के आते हो कि उस जैसा बिजनेस चालू करते हो? उस जैसा बिजनेस चालू करते हो। उस जैसी कीमिया कहाँ से माल लाता है, कहाँ देता है, कितने में बेचता है, कितना प्रॉफिट होता है, सब पता लगाते हो। और परमात्मा के दरबार में आते हो मुट्ठी भर चावल, और वो भी कह के जाते हो यह अर्घ कियो निज गेत तुमको अर्पित हो, ध्यानत कीनो से विकेत भूमि समर्पित हो। तुम चक्कर में मत रहना, मैं तुम्हें चढ़ा के नहीं जा रहा हूं, ये भी अपने लिए चढ़ा के जा रहा हूं। और क्या कह रहे? ध्यानत कीनो से विकेत भूमि समर्पित हो। अरे भूमि में एक गेहूं डालूं तो 90 गेहूं आता है, एक ज्वार डालूं तो 120 दाना आता है। अब तुम ध्यान रखना, मैंने दिया, तुम अपना काम करना, हम तो तुम्हें ताला बंद करके चले जाते हैं। तुम करते क्या हो बैठे बैठे? आप कहते हो ना भगवान से, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाहे नहीं है। मेटो जामन मरण कीजे ऐसा यतन, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। हम उसे कितनी बड़ी काम करे कि भगवान बैठे बैठे क्या कर रहे हो? कुछ तो काम करो। बैठे बैठे कीजिए ऐसा यतन, मेटो जामन मरण। हमने कि किसी अफसर से कह के देखना कि तुम ये काम कर दो, तुम्हें अंदर करा देगा। भगवान से कहते हो मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो बिरद निहारो। और कह रहे दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजिए मोय, सब जीवन के सुख बढ़े आनंद मंगल हो। इतना काम और करो, लो ये और कर दो, बैठे बैठे क्या कर रहे हो? दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजिए मोय। किसी कलेक्टर से कह के देखो कि तुम्हारी कुर्सी दो, तुम्हें अंदर करा देगा। और भगवान से कह रहे मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो बिरद निहारो। तुम्हारा काम है, तुम करो ना। हमने कि कितना बेईमान आदमी है, खुद के काम एक नहीं कर रहा है। श्रावक है, न श्रद्धावान है, न विवेकवान है, न क्रियावान है। श्रद्धान हमारा कैसा है? व्यापारियों पे श्रद्धा है, नाई पे श्रद्धा है, धोबी पे श्रद्धा है, बढ़ाई पे श्रद्धा है, डॉक्टर पे श्रद्धा है, रिश्तेदारों पर श्रद्धा है। शादी के पहले 1-2 लाख का सामान भेज देता उसके घर पर, सगाई में दे के आते हो कि नहीं? कोई लिखवा के लाते हो क्या स्टाम्प पे ये चीज दी?
और वहाँ कोई गारंटी है कि लड़की सुखी रहे नहीं रहे? सिर्फ बात की बात चलती है और तुम सोने की अंगूठी उसे पहना के आ जाते हो। और परमात्मा के दरबार में 10 का नोट भी इतना ठोक के डालते हो कि लगता है गट्टी पूरी डाल रहा। हमने कही ठोक ठोक के मत डाल, बहुत ठुकेगा। क्योंकि वास्तव में दिल दे दो, इन्हें दिल दे जाओ, फिर तुम दुनिया में कोई काम करो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार तो सोचो कि 84 लाख योनियों में हमारे आचार्य तो कहते हैं बड़े मुश्किल से पाया ये भाव, लेकिन तुलसीदास भी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। लेकिन आदमियों की शक्ल देखती हूँ तो मुझे लगता है ये तरसते हैं। ये तो तरस तरस के समझे, तरस तरस के ताश के पत्ते की तरह हो गए हैं। ये तो सूखे पत्ते हो गए, बिल्कुल झड़े हुए, जो गिर गए हैं कभी कहीं भी उड़ेंगे। जैसा मौका वैसा काम, रघुपत राघव राजा राम। जहाँ जाता है वैसे ही भगवान के सामने आता है तो भगवान की गाने लगता है, और मंदिर में जाता है भगवान के पास आता तो कहता है सभी विधि संसारे असारा, या में सुखी नहीं लगारा। और बाहर जाता है तो कहता है सभी विधि संसारे है प्यारा, वो ही तो लागे न्यारा। विचार करके देखो, ये नहीं कहती हूँ कि तुम मंदिर आते हो तो तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन पुण्य का क्या करेंगे? अब तो वो पुण्य चाहिए, पुण्य फला रिहंता, भगवान वो पुण्य चाहिए जो परमात्मा बना दे। अब और पुण्य नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य कभी भी, आपने देखा रिजर्वेशन की सीट हो और तुम कुछ महंगी चीज़ लियो तो भी नींद आ जाती कि रिजर्वेशन है, अपनी सीट है, सो जाओ आराम से। और पैसेंजर में हो तो नींद नहीं आती है, जनरल बॉगी में हो और पैसे हो तो रात भर आंख फाड़ फाड़ के जगोगे। इसी प्रकार से तकलीफ भी हो तो कोई बात नहीं, वो जनरल सीट है तो क्या हुआ, दौलत तो बचा कर रखेंगे। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ज़्यादा सुख मत देना, दुख देना, ताकि दुख में तुम्हारी याद तो बनी रहेगी। हम तो जरा सा दुख मिल जाए तो भगवान को बेईमान बनाने के लिए तैयार हैं। बोले आजकल तो धर्मात्माओं की तो गति नहीं है, और कोई दूसरे के घर पैसा हो जाए, बोले पापियों के छप्पर फाड़ के दे रहा है। यानी भगवान बेईमान है जो अन्यायों का घर भर रहा। आपका अच्छा काम हो जाए तो कहते हो हमने बड़ी मेहनत की बच्चों के साथ, आज बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना पाए, और जितने खराब हो जाए, कोई जवान मर जाए तो क्या कहते हो, भगवान ने बड़ा बुरा किया। बेटे की शादी कर जाता, बेटी की शादी कर जाता, दुकान का काम पूरा कर जाता, मकान पूरा बनवा जाता, फिर चाहे चला जाता। हमने कि नौकर खरीद लिया था क्या? और बुढ़ापे में नहीं मरे तो क्या कहते हो, भगवान उनकी मट्टी नहीं समेट रहा। हमने कि भगवान कोई नगर पालिका वाला है तेरे घर का कबाड़ उठाने आएगा? और सबसे ज़्यादा तो मुझे दुख ये होता है जब कोई मर जाए, बोले वो भगवान के आज प्यारे हो गए, शांत हो गए। हमने कहा जीवन भर अशांत रहा, मर के कैसे शांत हो जाएगा? जीवन भर जिसे परमात्मा प्यारा नहीं लगा, खारा लगा, वो प्यारा कैसे हो गया? और क्या परमात्मा की पसंद इतनी खराब है? जिसे दुनिया दुत्कार देती है, बिल्कुल सड़ा माल कबाड़ पड़ा हुआ है घर में, अब क्या परमात्मा उसे पसंद करेगा? सोच कर देखना। जब लो न रोग जरा गए तब लो झटत निजित करो। जब तक आयु है, जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनाने। जब तक तेरे तन में क्या है, सांस है, जब तक दम में दम था तो आसमां से हम झुके न थे। जब तक दम में दम था तो आसमां से हम झुके न थे, और दम निकल गया तो मिट्टी ने दबा दिया। दम निकल गया तो मिट्टी ने दबा दिया। मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है।
बढ़ाना है बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर।